सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स और हमारा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। क्लास 3 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ पी एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ क्यू, देन द 10th टर्म इज़ 2021 मार्क। एक बार आप ट्राई करिए। तो हमें हमारी फर्स्ट टर्म दी हुई है p, इसको a मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस q इसको d मान लेते हैं। तो 10th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। तो 10 माइनस 1, a की वैल्यू p, n की वैल्यू 10, d की वैल्यू q, p प्लस 9q, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द 11th एंड 13th टर्म ऑफ एन AP आर 39 एंड 45 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP? CBSE 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हमारे पास 11th टर्म 39 है, तो a प्लस 10d 39 हो जाएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिख देंगे। a 13 हमारे पास 45 है, तो a प्लस 12d 45 हो जाएगा। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, इससे हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 माइनस 2, डायरेक्ट d की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, माइनस 2d बराबर -6, ऑप्शन नंबर d हो जाएगा, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस ही चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, द 10th टर्म ऑफ द AP 5, 19/4, 9/2 एंड 17/4 इज़। इसका 10th टर्म हमें फाइंड करना है। एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। यहाँ पर हमारे पास ये AP है, तो A हमारे पास 5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 ले लेंगे तो -1/4 हो जाएगा। अब 10th टर्म हो जाएगा A प्लस 90। यहाँ पर मैंने A की वैल्यू 19/4 ले ली थी, पर ये गलत है, क्योंकि A हमारा फर्स्ट टर्म है जो 5 होगा, तो यहाँ पर फिर दिक्कत हो गया। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म A हो जाएगा 5 प्लस 9 इंटू D हमारे पास हो जाएगा -1/4। तो 5 माइनस 9/4 दैट इज़ 11/4। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन दिया है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 5, 1, -3, -7 इज़ 4। कॉमन डिफरेंस इसका 4 है, और रीज़न दिया हुआ है कि कॉमन डिफरेंस एक AP का होता है AN माइनस AN-1। 2025 1 मार्क। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास AP है उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 1 माइनस 4, तो -4 होगा। आप यहाँ ध्यान से देखिए तो 4 लिखा हुआ है, तो असर्शन तो हमारा गलत हो गया। और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है AN माइनस AN-1, तो रीज़न हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा D। असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। हम लोग फॉल्स स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द टर्म ऑफ द AP 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन द 31st टर्म। थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ट्राई करिए। CBSE 2022 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, AP हमारे पास गिवन है तो वो लिख दिया। 2 मार्क्स का है तो थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। A हमारा फर्स्ट टर्म है जो 5 है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1, 15 माइनस 5 दैट इज़ 10। अब 31st टर्म हमें निकालना है पहले, क्योंकि हमें वो टर्म चाहिए जो 130 ज़्यादा है, मतलब 130 प्लस 31st टर्म। तो पहले 31st टर्म हम लोग निकालते हैं। तो A प्लस 31 माइनस 1D, तो 5 प्लस 30D। तो यहाँ से 31st टर्म हमारा कितना हो जाएगा, तो D की वैल्यू 10 है, A की वैल्यू 5 है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 305। अब हमें वो टर्म चाहिए जो 130 ज़्यादा है 305 से, क्योंकि 305 31st टर्म है। तो रिक्वायर्ड टर्म की जगह रिक्वायर्ड वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि टर्म हमारा होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ऐसा। तो ये जो है ये वैल्यू है, तो रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा 435। अब मान लेते हैं, अब क्वेश्चन है ये कौन सा टर्म है ना, 40th टर्म है, 50th टर्म है, 60th टर्म है। तो उसके लिए मान लेते हैं ये 435 हमारा nth टर्म है। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, ये टर्म हमें पता है, मतलब इस टर्म की वैल्यू पता है। तो कौन सा टर्म होगा, N की वैल्यू निकालेंगे तो 44 आ जाएगा। देयरफॉर 44th टर्म ऑफ द AP विल बी 130 मोर देन द 31st टर्म। तो इसी के साथ क्लास नंबर 3 हमारा पूरा होता है। क्लास नंबर 4 में हम लोग देखेंगे nth टर्म फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग क्लास नंबर 3 पूरा किए। क्लास नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक किया। क्लास नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 24 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।